देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल मेरे साथ मौजूद हैं और शहर के वो साफ सफाई की एक सबसे बड़ी चुनौती होती है, उसी पर चर्चा करने के लिए आज एक प्रेस वार्ता भी दी गई है। हम भी बात कर लेते हैं, तहलका भी बात कर लेता है। मैम, एक शुरुआत आपने की है जब से आप आई हैं कि शहर को पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन बना दिया है। जनता की समझ में ये बातें आ रही हैं कि अपना शहर साफ सुथरा रहना चाहिए और आपकी कोशिश जितनी है कितनी कामयाब हो रही है? देखिए, नगर निगम की ओर से लगातार जो कंपनीज के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती थी कि कूड़ा उठान में दिक्कतें आ रही हैं, कंपनियों के द्वारा भी लगातार कभी स्ट्राइक की स्थिति बनाई जाती थी और काफ़ी सारी समस्याएं आती थी, जैसे कि उनके द्वारा स्टाफ को भी पेमेंट नहीं की जा रही थी समय समय पर। तो वो सारी समस्याओं का निदान करते हुए निगम के द्वारा 47 वार्ड्स में जो टेंडर प्रक्रिया की गई थी, उसमें भी काफ़ी इश्यूज रहे, लीगल हर्डल्स रही। उन सब के बाद में अब नगर निगम ने जब कार्य अपने हाथ में लिया, तो उसका एक हमने रिपोर्ट कार्ड आप सबके समक्ष रखा कि किस प्रकार से नगर निगम ने अब कवरेज को लगभग दुगना किया है और अभी वर्तमान में 80% से अधिक कवरेज नगर निगम उन सभी वार्ड्स में कर रहा है। इसके अलावा इकॉन के भी कुछ वार्ड्स अब नगर निगम ने लिए हैं और टोटल जितने भी वार्ड्स नगर निगम के पास है, सभी में रोजाना हम कूड़ा उठान का वाहन भेज रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा ये भी एक भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि कूड़ा उठान के वाहन नहीं जाते हैं। तो उनके लिए भी, उनकी जानकारी के लिए स्पष्ट किया गया कि नगर निगम सभी वार्ड्स में लगातार कूड़ा उठान के वाहन भेज रहा है। पर्याप्त संख्या में भेजने के जिनमें स्थिति नहीं है, उनमें रूट्स को दोबारा दोबारा यानी कि टर्न अराउंड टाइम को कम करते हुए कोशिश की जा रही है कि वो मल्टीपल राउंड्स लगाएं। तो उस सारी व्यवस्था के साथ साथ आज जो ग्राउंड पर वेरिफिकेशन किया गया, उसमें प्राप्त फीडबैक के आधार पर अब एक डेडिकेटेड नंबर भी उपलब्ध कराने की तैयारी है सभी वाहनों में। और उसके साथ साथ नगर निगम ने पैरेलली जो हमारे ट्रांसफर स्टेशन हैं, शीशमबाड़ा में अपग्रेडेशन का कार्य, इन सबको भी पूरा किया है विगत 3 माह में। मैकेनाइज ट्रांसफर स्टेशन भी कारगी में तैयार किया है, जिससे कि कूड़ा कहीं पर भी बिखर नहीं रहा है। जो वाहन लेकर जा रहे हैं कूड़ा, वो सीधे कॉम्पैक्टर में डालते हुए उसको शीशमबाड़ा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं नगर निगम की ओर से की गई हैं ताकि कूड़ा उठान के जो पूरा कूड़ा प्रबंधन का तंत्र है, उसको हम सुदृढ़ कर सकें और नगर वासियों को इसमें बेहतर से बेहतर सेवाएं दे सकें। नगरवासी खुश हैं तो नाराज कौन है? ये जो प्रक्रिया आपने शुरू किया, 80% का पायदान आपने छुआ है, टारगेट शायद 100 से भी ऊपर का होगा, तो इसमें किसी की नाराजगी भी होगी? देखिए, निश्चित रूप से जो अब नगर निगम क्योंकि इस पूरी व्यवस्था को कर रहा है, पूर्व में कुछ कंपनीज के द्वारा इस कार्य को किया जा रहा था और कंपनीज के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है कि काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंगेज किया गया था। निश्चित रूप से कई ऐसे लोग हैं जो पहले जो बेनिफिशरीज थे पूर्ववत व्यवस्था के, वो अब शायद उतने प्रसन्न नहीं हैं। परंतु जितना भी नगर निगम की ओर से कार्य किया जा रहा है, उसमें प्राथमिकता है कि कूड़ा उठान की कवरेज को हम 100% करें और प्राथमिकता से कूड़ा उठान के तंत्र को सुदृढ़ करें। तो सफाई व्यवस्था नगर निगम की शीर्ष प्राथमिकता है। व्यक्तिगत हितों के संबंध में हम यही कह सकते हैं कि नगर निगम की ओर से उनको कुछ राहत फिलहाल तो मिलने वाली नहीं है। आमतौर से देखा गया है कि पॉजिटिविटी दब जाती है, नेगेटिविटी को उभार दिया जाता है। ऐसा कुछ निगम के सामने आ रहा है? बिल्कुल ऐसा कई बार क्या काफ़ी समय से देखा जाता है कि नगर निगम के कार्यों में अधिकतर जो कुछ कवरेज रह जाती है या कुछ कंप्लेंट्स आती हैं, उनके विषय में ज़्यादा चर्चा होती है। परंतु नगर निगम के जो अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, उसको अगर देखा जाए और उसकी अगर पड़ताल की जाए, तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि कवरेज में, हाउस होल्ड कलेक्शन में, जो रूटीन जनरल क्लेanलीनेस है क्षेत्रों में, जो हमारी जनरल स्वीपिंग होती है, जीबीबी पॉइंट्स का निस्तारण है, जो कूड़े का उठान ट्रैक्टर ट्रॉलीज के माध्यम से किया जाता है, या फिर जैसे हमने रिस्पना और बिंदाल नदी क्षेत्र में चलित कूड़ा केंद्र चलाए हैं, वो सारी मुहिम का असर आपको ग्राउंड लेवल पर देखने मिलेगा। सफाई की अगर आप तुलना करेंगे पूर्व में और अब में, तो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। नदियों को लेकर भी काफ़ी एक मुहिम आपने चलाई थी कि साफ सुथरा रहें, आगे बरसात भी आने वाली है, एक चुनौती भी आपको लगता होगा, बिल्कुल है। रिन्यू रिस्पना हमने चलाया था। वैसे तो प्रतिवर्ष हम 6 महीने के लिए सभी नाले की, सभी जितने हमारे 46 बड़े नाले हैं और रिस्पना बिंदाल क्षेत्र में सफाई का अभियान चलाते हैं, बट इस वर्ष हमने उसको बहुत ही सघन मोड में लॉन्च किया था।
और रिन्यू रिस्पना के बैनर में हमने इसको चलाया था। नगर के निगम क्षेत्र में जितनी भी नदियां हैं और हमारे जो नाले खाले हैं उनमें न केवल कूड़ा उठान से संबंधित परंतु हमने एक डिसल्टेशन वाला काम भी टेकअप किया, इंश्योर किया कि कूड़ा उसमें गिरने ना पाए। उसके लिए भी संबंधित पीएमसी के माध्यम से हमने काफ़ी सारे चालानी कार्रवाई की। चलित कूड़ा केंद्र भी इसी उद्देश्य से चलाए गए थे कि जो भी रोड साइड डंपिंग होती है या फिर रिवर बेड में डंपिंग होती है वो वहां ना होकर के उसी कूड़ा केंद्र में डंप किया जाए और फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये सारी मुहिम हमने चलाई ताकि जो हमारी नदियां हैं नाले हैं वो इम्प्रूव। नमामि मंसल एक ऐसा नाम है जो अभी तक किसी राजनीतिक दबाव में अपना काम को गलत नहीं होने दिया गया। लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आमतौर से देखा जाता है कभी कोई ज्ञापन लेके आ गया है, कभी कोई ज्ञापन लेके आ गया है, तो आपके कार्यों को लगता है कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आता है? बिल्कुल नहीं, हमने जो अभी हाल में भी एक लाइसेंस पॉलिसी के रिवीजन को नोटिफाई किया है उसमें भी, और काफ़ी सारी जो नीतियां नगर निगम ने बनाई हैं उसमें जनहित को ही ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए गए हैं। और निश्चित रूप से काफ़ी सारे निर्णयों में कई बार कुछ एक वर्ग होता है विशेष जिनको की आपत्ति भी होती है, शायद उनके अपने हितों के भी टकराव की स्थिति बनती है, परंतु नगर निगम का एकमत उद्देश्य है और पूरी टीम इसी दिशा में काम कर रही है कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए हम शीर्ष प्राथमिकता से कार्य करें। जनता आपकी बात को समझ रही है या जनता तक आपकी बात पहुंच नहीं पा रही है? ये बात आप फीडबैक मुझे बेहतर दे सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि जनता सभी स्थिति समझती है और आई एम श्योर कि पब्लिक का फीडबैक भी हमें समय समय पर मिलता रहता है कि उन्हें भी डिफरेंस पता चल रहा होगा। एंड आगे भी जो भी उनका फीडबैक मिलता है उसके लिए भी हम पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करने के लिए तैयार हैं। एक अपील जो प्रबुद्ध जनता है उसके लिए क्या है, क्योंकि बिगाड़ने को तो काम सब बिगाड़ते हैं, सुधारने वाले कम होते हैं, तो कुछ ऐसे आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा संदेश है कि जनता भी इस चीज़ को समझे कि ये अपना शहर है? बिल्कुल, मेरी यही अपील है, विनम्र अपील है कि जितने भी हमारे देहरादून के सम्मानित निवासी हैं, वो सभी आप अपनी ज़िम्मेदारी भी समझें। कूड़ा प्रबंधन का जो पूरा तंत्र है, उसमें आप ही सबसे अहम कड़ी हैं। नगर निगम तो अपना रोल करेगा अदा, बट आप जिस तरह से जन जागरूकता में व्यक्तिगत स्तर पर योगदान दे सकते हैं, वो अतुलनीय है। मतलब उसका कोई भी कंपैरिज़न नहीं है, कोई भी भरपाई भी नहीं है। आप एज सिटीजन जितना अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को जितना इंस्पायर कर सकते हैं, उसको हम इवोक करते हैं। आई वुड से कि आपका रोल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और नगर निगम आपसे यही अपील करता है कि आप आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बने और अपने दून शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान बखूबी निभाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मैंने बात की नमामि मंसल जी से, लेकिन ये जिम्मेदारी सभी लोगों को समझनी भी चाहिए कि हम भी एक साफ सुथरी जनता का एक हिस्सा है और अपने शहर को साफ सुथरा रख रहे हैं, क्योंकि आमतौर से देखा गया है कि जिम्मेदारियां निभाना बड़ा मुश्किल है और थोपना बहुत आसान है। तो इस चीज़ से बचें और दूर रहें और अपने शहर को साफ सुथरा रखें।